हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है सॉल्व करने के लिए जितने भी मेथड्स है सारे मेथड्स को आप लोगों को बता चुके हैं, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको हम हर वीडियोज में चर्चा कर रहे हैं, वो सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है, उसको नहीं बताया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बता दिए हैं। अब इसी में लीनियर इक्वेशंस में ही वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसा क्वेश्चंस होता है ये आप लोग देखेंगे। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में श्योर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कास्ट रुपीज 5600 while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4340. Find the cost of a chair and that of a table. यानी 5 चेयर और 4 टेबल की कीमत मिला करके कुल मिलाकर 5600 है, जबकि 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का कास्ट जो है टोटल 4340 है। क्वेश्चन में करा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ ए टेबल दैट ऑफ ए चेयर। हमको एक टेबल और एक चेयर का कीमत फाइंड करना है, कास्ट निकालना है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है। हमसे कास्ट ऑफ ए टेबल एंड दैट ऑफ ए चेयर, तो हम मानेंगे कि लेट रुपीज एक्स एंड वाई बी द कास्ट ऑफ ए टेबल बी द कास्ट ऑफ ए चेयर एंड a table respectively। हम मान लिए कि लेट रुपीज एक्स एंड वाई बी द कास्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल रिस्पेक्टिवली, यानी एक चेयर की कीमत एक्स रुपीज है और एक टेबल की कीमत वाई रुपीज है, हम लोग मान लिए। अब दो केसेस बन रहे। केस फर्स्ट हम जानते हैं, फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि 5 चेयर और 4 टेबल की कीमत 5600 है। हम एक चेयर की कीमत एक्स रुपीज माने हैं और 5 चेयर्स है तो कितना हो जाएगा 5x। एक चेयर की कीमत एक्स रुपीज है, 5 चेयर लिए हैं तो 5x प्लस एक टेबल की कीमत y रुपीज माने हैं, 4 टेबल है तो 4 टेबल की कीमत हो गई 4y, और ये दोनों मिला करके 5600 रुपीज का है। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। फिर सेकंड में कह रहा है कि 4 चेयर, तो एक की कीमत हम किस सेकंड में, एक चेयर की कीमत हम एक्स रुपीज माने हैं, 4 चेयर है तो 4 चेयर की कीमत 4x हो जाएगी, प्लस 3 टेबल्स है तो एक की कीमत y रुपीज है तो 3 टेबल की कीमत 3y होगी, इज इक्वल टू 4340। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम किसी भी मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको कास्ट ऑफ ए चेयर एंड कास्ट ऑफ ए टेबल निकालना है। तो अभी तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, चाहे हम जिस मेथड से मर्जी हो उसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करें, देखिए ध्यान से, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे 5x प्लस 4y है और यहाँ 4x प्लस 3y, हम किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है। तो हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड 2/4 वी गेट। इक्वेशन 1 में 3 से और इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से करेंगे तो यह हो जाएगा 15x प्लस 12y इज इक्वल टू, ध्यान देखिए 300 300 36 18 के 8 हासिल 1 3 5 जब 15 और 1 16, ये हो गया। इसके बाद इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 400 4 4 जब 16 के 6 हासिल 1 4 3 जब 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 4 4 जब 16 और 1 17। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट इक्वल है दोनों इक्वेशन का। तो जब y का कोफिशिएंट इक्वल है तो हम बताए हैं कि कोफिशिएंट अगर सेम हो गया और साइन अगर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब साइन अपोजिट होगा
तो ऐड करते हैं, या साइन दोनों का सेम है, दोनों ही का प्लस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो यह माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यह हो गया 0, 6, 13 में से 8 गया 5, इसके बाद 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इतना आ गया। अब जैसे ही हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 560, इसको पुट कर देंगे कहीं भी, पुट इन 1 में, 2 में, जहां मर्जी करें, पुट इन 1। तो जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे, ध्यान देखिए यहाँ पे, तो जब 1 में पुट करेंगे तो 5 इंटू 560 प्लस 4y इज इक्वल टू 5600। अब 4y इज इक्वल टू 5600 माइनस मल्टीप्लाई करके इधर लिख देते हैं 2800, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4y इज इक्वल टू 2800। अब जैसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे 2800 अपन 4, यानी y इज इक्वल टू 4 7 या 28 700। अब हम लोग x और y की वैल्यू निकाल दिए, हमको यही निकालना भी था, क्योंकि हम माने हैं कि एक चेयर की जो कास्ट है वो x है और एक टेबल की जो कास्ट है वो ₹y है। तो हम x की वैल्यू निकाल लिए 560 और y की वैल्यू निकाल लिए 700। नीचे लिख देंगे कि हेंस कास्ट ऑफ ए टेबल, कास्ट ऑफ ए चेयर बी ₹560 and a table, and the cost of a table be ₹700। अब आपको और एक क्वेश्चंस बताते हैं, समझ गए होंगे आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको इससे रिलेटेड। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया इस क्वेश्चन को, कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इफ each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction became 1/2, find the fraction। तो पहले तो क्वेश्चन में ये कर रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो गई निश्चित रूप से वहाँ फ्रैक्शन होगा। वैसे इस क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन निकालेंगे कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन हम मानेंगे, लेट x एंड y बी द numerator and denominator of fraction of the fraction, then the fraction इज इक्वल टू x अपॉन y। हम मान ली न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y है, तो जो फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, यानी x बाई y हो गया। अब केस फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x प्लस वाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। इसका मतलब कि इन दोनों का जो सम है डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है, ये 3 कम है, इसलिए इधर से 3 माइनस कर दी क्योंकि ये 3 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम इज 3 लेस देन, 3 कम है ट्वाइस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर y माने हैं तो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है इसका जो सम है। तो यह हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3। अब यहाँ से y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, या x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड किस सेकंड में क्या कर रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, यानी कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 डिक्रीज कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में से भी 1 डिक्रीज कर दिया जाए, द फ्रैक्शन बिकेम 1/2, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। अब हम बताए थे, यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पहले ही से दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है और साइन दोनों का सेम है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो यह हो गया -6 इज इक्वल टू -4, या दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। इसको कहीं भी पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो जब 1 में पुट करेंगे तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -3, या माइनस वाई इज इक्वल टू -3 -4, या y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब हम x और y की वैल्यू निकाल लिए, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। हम यहाँ ऊपर लिखे हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, तो हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाई वाई होगा, x की वैल्यू 4 आया है और y की वैल्यू 7 आया है, यानी यह जो फ्रैक्शन है वो 4/7 हो गया। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की बुक में, कम से कम एनसीईआरटी की बुक से सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। जो नहीं आएगा वो हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। थैंक यू।